नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा अकाउंटिंग. Firstly, we will do the meaning of accounting. Basically, accounting होती क्या है? Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character, and interpreting the results thereof. Interpreting the results thereof. बेटे अब इसका मीनिंग समझो क्या है. अकाउंटिंग क्या है? एक कला है किस चीज की? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की. अभी मैंने बताया था जो रिकॉर्डिंग है वो क्या होती है? एक बुक है जर्नल की, वहां पर जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड किया जाता है. वो बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि अकरेंस में, सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी इसके बाद उसकी क्या होगी? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के लिए हम लेजर लगाते हैं, इसमें अलग अलग अकाउंट्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन हो जाती है. इसके बाद का स्टेप क्या है? समराइजिंग. समराइजिंग कहाँ बताई थी मैंने? होती है ट्रायल बैलेंस में. जो अकाउंट्स हैं जो हम ओपन करते हैं लेजर में, उनका जो समरी है, उनका जो बैलेंस निकाल के आप कहाँ पोस्ट कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में. इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक सही तरीके से सारी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग होती है. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मैं बहुत बार बता चुकी कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है? मनी ट्रांजैक्शंस को. एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स. कौन सी इवेंट्स लेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ कौन से करेक्टर की हैं? फाइनेंशियल करेक्टर की. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. दिस इज द न्यू लाइन हियर. बेटे इसका मैं मीनिंग समझाती हूँ क्या है. इंटरप्रिटेशन होती है कि जब हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन. जब हम एनालिसिस करते हैं, किसी चीज का रिजल्ट जानते हैं, तो यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या रिजल्ट जानते हैं? वेदर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. बेटे एक बार दोबारा से मैं ब्रीफ में करवा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क है. देखो आधा तो बुक कीपिंग वाला ही आया. अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्टली सेम होता है, वी विल आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन. दूसरा स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग होती है. थर्ड स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन होती है. क्लासिफिकेशन के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? समराइजिंग होती है. इतना मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें समझाया है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है? फाइनेंस नेचर की. जो दूसरी बात क्या है? जो एंटिटी के साथ रिलेटेड है. इसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है. कौन सी बुक में? जर्नल में. इसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है, उसको क्लासिफाई कर लिया जाता है अकाउंट्स में, लेजर में. इसके बाद लेजर के बैलेंसेस जो हैं वो निकाल के
वो कहाँ पोस्ट कर दिए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। बेटे इतने स्टेप्स तुमने समझ लिए थे। दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। फर्स्ट 4 स्टेप्स बुक कीपिंग तक आते हैं। जब एक और स्टेप ऐड हो जाता है, 5th स्टेप, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। फर्स्ट 4 स्टेप्स को बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर 5th स्टेप भी इंक्लूड कर दें, इसको बोलेंगे अकाउंटिंग। अब इसका मीनिंग क्या है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का? अभी मैंने करवाया कि बिजनेस में हम ये एनालाइज करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में वेदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये इसके लिए क्या बनाते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं बेटे। फर्स्ट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, जो किसके थ्रू बनती है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। कल मैंने बताया था जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या बताता है हमें कि बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नोन एज एनालिसिस। अब इंटरप्रिटेशन किसके थ्रू होती है? एक तो इनकम स्टेटमेंट बनती है, दूसरी स्टेटमेंट कौन सी बनती है? दैट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट मींस बिजनेस में ये जानना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके लिए एंड ऑफ द ईयर के ऊपर क्या बनती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं बिजनेस में क्या एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। दूसरा लाइबिलिटीज, देनदारियां बिजनेस की क्या क्या है। एंड में जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स का टोटल ऑलवेज किसके इक्वल होता है? लाइबिलिटीज के इक्वल। दिस इज नोन एज द पोजीशन स्टेटमेंट। जब बेटे ये 5 स्टेप्स हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग।